हेडिंग डाल दीजिए फ्यूचर परफेक्ट और टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें जो भी एक्शन होगा, यानी कि एक्शन जो भी एक्शन होगा वो किस में परफेक्ट हो जाएगा। जो भी एक्शन होगा वह फ्यूचर में परफेक्ट हो चुका होगा। किस में परफेक्ट हो चुका होगा? अरे बोलो ना, फ्यूचर में परफेक्ट हो चुका होगा। भाई आगे भविष्य में जो पूरा होगा वही तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। यस और नो? अच्छा, इसकी जो वर्ब्स होंगी वो कितनी तरह की होंगी? अनुमान लगाओ। 4 तरह की। बोलो, सबसे पहली बोलो शैल विल के साथ हैव वर्ब थर्ड। राइट या रॉन्ग? अच्छा, दूसरा बोलो शैल विल के साथ, दूसरा बोलो शैल विल के साथ हैव और बीन। ये याद रखना, हैव ही रहेगा, हैज नहीं आएगा। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगला है, तीसरा भी तुमको याद है, शैल विल के साथ हैव और हैड। और चौथा भी तुमको याद है, शैल विल के साथ क्या? बोलो बोलो, शैल विल के साथ हैव और अकेला बीन। अच्छा, क्यों, किसको, कैसे लगाया, किस कारण से लगाया, मुझे बताओ। इसका मतलब क्या निकला? सब्जेक्ट कार्य, बोलो बोलो, सब्जेक्ट कार्य कर चुका होगा। लिख लो, साथ साथ लिख लो, इतना सा, कर चुका होगा। और दूसरा है सब्जेक्ट पर कार्य हो चुका होगा। सब्जेक्ट पर, ये सारी चीजें पढ़ रखी है पहले आपने, जो लिखने में टाइम नहीं लगना चाहिए। सब्जेक्ट पर कार्य हो चुका होगा। और तीसरा, सब्जेक्ट कुछ खा चुका, सब्जेक्ट कुछ खा, पी, ले या प्राप्त कर चुका होगा। और लास्ट, आप जानती हो कि सब्जेक्ट किसी जगह पर, सब्जेक्ट किसी स्थान पर रह चुका होगा, या फिर कोई विशेषता या पहचान रख चुका होगा। सही है ना? कोई विशेषता या पहचान। सर इसको पहचानेंगे कैसे टेंस को? सीधा सा है, इसको पहचानना चुटकियों का खेल है। देखो, इसको पहचानेंगे वो एक ही तरीका हमारे पास पहचानने का, क्या होने चाहिए? अरे क्या मिलने चाहिए हमारे पास? एडवर्बियल्स। बोलो कैसे पहचानोगे? बहुत ही आसान तरीका है, 1 मिनट के लिए समझ लो, बस थोड़ी सी नजर डाल लो। देखो, बाई लिख रहा है ना, ये टिल लिख रहा है ना, और ये अनटिल लिख रहा है ना। यस और नो? अगर बाई टिल अनटिल के बाद फ्यूचर टाइम आ जाए, फ्यूचर टाइम समझते हो सारे? क्या क्या? जैसे टुमारो है, या फिर नेक्स्ट प्लस टाइम है, या फिर कोई और भी जैसे भविष्य का कोई टाइम है, कोई भी फ्यूचर टाइम वो आ जाए तो क्या लगेगा? आपका यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस लग जाएगा। बहुत आसान टेंस है, बहुत आसान। बस इतने 100 से रूल है, और रूल भी नहीं है बेचारे का। मना कर देंगे कि नहीं मैं और कोई रूल लेता ही नहीं हूं, कोई रूल नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जरूर तुम ले सकते हो मेरा, बाकी की तुम्हारी इच्छा है तो यूज करो, मेरे को नहीं मत करो। बहुत ही सीधा टेंस है, मतलब ऐसे तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ये मना कर देता है। ठीक है ना? जैसे मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मैंने कहा, जैसे सुमन डैश ए न्यू हाउस। देखना सिंपल सा मकान, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा बता रहा हूं मैं। न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। लो बताओ, बाय नेक्स्ट ईयर कब आएगा? अगले साल तक। सुनो, ये इसका अर्थ तो बता दूं तुम्हें, नहीं तो तुम्हें सर जाने क्या होता है। देखो, इनका अर्थ तक होता है, तो बोलो ये क्या कह रहा है? अगले साल तक एक नया मकान कौन खरीद चुकी होगी? सुमन। अब भाई खरीद चुकी होगी तो कोई बात नहीं। देखो ऑप्शन तो देखो इसके, एक तो है हैज परचेज्ड। देखो ये कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट। और दूसरा क्या है? हैड परचेज्ड। तुम्हें एसएससी गुमराह करने का क्या रास्ता नहीं अपनाती, ये बताओ? सारे रास्ते अपनाती है। और अपन क्या बेवकूफी होते हैं, उससे तुरंत रास्ता भी भटक जाते हैं कि कोई बात नहीं, एसएससी तू बनी भी इसीलिए है। हमें क्या करेगी? गुमराह। और हम क्या हो जाएंगे? गुमराह। तू गुमराह करेगी और हम हो जाएंगे।
लेकिन हम भी कॉस्मोस के बच्चे हैं, ऐसे गुमराह होने वाले नहीं है। एसएससी आ जाए चाहे सीईटी आ जाए, हम क्या सवाल करके छोड़ेंगे? बोलो, इस सेंटेंस में ऐसा क्या आ रहा है जिससे तुम्हें यह पता लग जाए कि टेंस कौन सा है? इतना बड़े बड़े अक्षरों में दे रखा है, लास्ट में मैंने तो अंडरलाइन कर रखा है। एसएससी नहीं देगी अंडरलाइन करके, ये तो मैंने कर रखा है। मान लो बाई नेक्स्ट ईयर आ गया तो तुम समझ जाओगे कि नहीं कि कौन सा टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट दिमाग में आती है तुम्हें वर्ब याद आ जाएगी कि नहीं? फ्यूचर परफेक्ट की कौन सी, जरा बोलियो। शैल विल के साथ हैव वर्ब थर्ड, शैल विल के साथ हैव बीन वर्ब थर्ड, शैल विल के साथ हैव के साथ हैड, और शैल विल के साथ हैव बीन। अरे सर चारों आती है, इनमें से कौन सी आ रही है? ये लो सर, आंसर तो क्या है? 2 मिनट भी नहीं लगी सर लगाने में। आप बताओ कहां लगी टाइम? एक और देखो, मैंने कहा दूसरा, एवरीवन विल रीच, एवरीवन विल रीच हिज डेस्टिनेशन, हर कोई व्यक्ति अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, और मैंने लिख दिया टिल टुमारो। कब तक पहुंच जाएगा भैया? अरे कब तक पहुंचेगा? कल तक ही पहुंचेगा। अब कल तक पहुंच जाए, ठीक है, बोलो कौन सा टेंस आना चाहिए? तुम तो एरर निकालो, तुम तो भाड़ में जाने दो दुनिया को। तुम तो इधर देखो, ए में एरर निकालो, बी में एरर निकालो, सी में एरर निकालो, निकालो एरर निकालो। सी में कौन निकाल रहा है? सर हम एरर कहीं भी निकाल सकते हैं, आपको इससे क्या? भाई मेरे को इससे कुछ नहीं है, आपका नेगेटिव जाएगा, मैं तो ये कह रहा हूं बस। भाई समझो तो भला, नहीं समझो तो भला। अपन तो सीधे साधे मास्टर है, बोले वाले मास्टर है। तो देखो भाई कहना क्या चाह रहे हैं हम, वो देखो आप यहां देखिए। हम आपसे बहुत बढ़िया गुजारिश करते हैं कि टिल टुमारो आ रहा है, तो आप कृपया करके कौन सा टेंस भरें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरें। चलो फ्यूचर परफेक्ट का एक बार थोड़ा दिमाग खोलिए, क्या आना चाहिए? सर शैल बिल तो दे रखा है, लेकिन रीच नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए सर? वो आना, रीचड नहीं आना, हैव रीचड आना है। हाँ, रीच का रीचड कर दो भाई, हैव रीचड आएगा, ये जाके सही होगा। बोलो यस और नो। अब बताओ, ये फ्यूचर परफेक्ट सीधा नहीं है, बहुत सीधा टेंस है। एक पॉइंट और है, बेचारा यूं कहता पढ़ो तो पढ़ो, नहीं मत पढ़ो, तुम्हारी इच्छा है। लेकिन हमने कही पढ़ी ले, फिर क्या दिक्कत है? तो पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट ये कहता है मेरे दोस्त कि दो कंजंक्शन है, एक तो है बिफोर और एक है बाय द टाइम। क्या है बेटा? बोलो बोलो, अरे दोनों ही बोलो यार, एक ही बोल रहे हो। बिफोर या, इनका मतलब होता है दोनों का से पहले। क्या होता है दोनों का मतलब? बिफोर और बाय द टाइम दोनों का मतलब क्या होता है? से पहले। बहुत बढ़िया, क्या बात है, लाजवाब। अब देखिए यहां आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा। कौन सा टेंस मिलेगा? बोलो बोलो। तो आप है ना, इधर वो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट भर के देगा, इधर वो आपको कौन सा भर के देगा? तो आप क्या करना है, इसको काट पीट लेना। और क्यों? क्योंकि बिफोर यानी पहले, तो काम कैसे हो जाएगा? पहले हो जाएगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा? तो आप कौन सा टेंस भरें? फ्यूचर परफेक्ट भरें। और एक बार के लिए सोचो, एक बार के लिए सोचो, बाय द टाइम, बाय प्लस टाइम, फ्यूचर परफेक्ट। ये लो होगा सर, ये तो क्या है सर, तो बहुत सीधा है, यूं ही हो जाएगा। अच्छा देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हो ना? जैसे मैंने कहा यू विल, देखो यू विल गेट नो रिवॉर्ड, यू विल गेट नो रिवॉर्ड्स, तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलेंगे। यू विल नॉट नो रिवॉर्ड्स, यू विल गेट नो रिवॉर्ड्स बाय द टाइम, बाय द टाइम यू स्टडी योर बेस्ट, यू स्टडी योर बेस्ट। मैं कहूं कि तुम जब तक तुम्हारा सबसे अच्छा स्टडी नहीं करोगे ना, उससे पहले तुम्हें क्या नहीं मिलेंगे? पुरस्कार। तो पहले तो स्टडी करनी पड़ेगी और फिर आपको पुरस्कार मिलेंगे। तो बोलो यहां पर आना क्या चाहिए? यहां पर बाय द टाइम देखा नहीं तुमने? देखा के? तो आपको यहां कौन सा टेंस भरना है? बोलो बोलो, फ्यूचर परफेक्ट। तो क्या भरना है? हैव गॉट। क्यों? क्योंकि यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? और फर्स्ट फॉर्म का मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। बोलो पक्का? ओके, कच्चा तो नहीं है ना? अच्छा एक और देखो, देखो आई शैल वेकअप, मैं जाग जाऊंगा। मैं क्या कर जाऊंगा? जाग जाऊंगा। कब? बिफोर द सन राइजेस। किससे पहले?
बोलो अब एक बार बताओ, पहले कौन सा काम होगा? पहले सूरज उदय होगा, भाई साहब जाग जाएंगे, भाई साहब जाग जाएंगे, तो ये तो आ गया आपका कौन सा टेंस, कौन सा, प्रेजेंट का, और साथ में कंजंक्शन कौन सा आ गया, तो इधर क्या आएगा, अरे क्या आएगा रे मेरे दोस्त, है ब्रोकन, क्या आएगा, है ब्रोकन। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बात समझ में आ गई, पक्की आ गई, फ्यूचर परफेक्ट तुम्हारे क्लियर माइंड में सेट हो गया। बोलो पहली चीज क्या सेट हुई कि अगर सर सेंटेंस में बाई, टिल और अनटिल के साथ भविष्य वाला टाइम आता है ना, मैंने हाँ, तो फ्यूचर परफेक्ट भर देना। मैंने कहा अच्छा तेरे को कैसे पता लगा फ्यूचर परफेक्ट है? सर 4 वर्ब आती है वह में, कौन कौन सी? सर शैल विल के साथ हैव थर्ड, शैल विल के साथ हैव बीन थर्ड, शैल विल के साथ हैव हैड, और शैल विल के साथ हैव बीन। मैंने कहा कौन सी कब लगानी है, पता है? सब पता है अच्छे से। जब सब्जेक्ट कार्य करेगा तो शैल विल हैव थर्ड, सब्जेक्ट पे कार्य हो चुका होगा तो बीन वर्ब थर्ड, और सब्जेक्ट कुछ खा पी ले चुका होगा तो हैव हैड, और अगर सब्जेक्ट कुछ रह चुका होगा या विशेषता रख चुका होगा या पहचान रख चुका होगा तो क्या लगाएंगे, बीन। बहुत आसान आसान काम है ना सर? मैंने कहा हाँ आसान है बेटा। सर एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया आपने, मैंने कहा कौन सा? आप मत भूलना, क्या कि अगर 2 क्लॉज बिफोर और बाय द टाइम से जुड़े हों और मेन क्लॉज सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो आपका जो मेन क्लॉज है वो कौन से में होगा? सर ये मेन क्लॉज हमें तो समझ में नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो मैं तो एक पॉइंट ही तो लिखूंगा कि ये तो कौन सा क्लॉज हो गया। क्यों भैया? जिससे पहले कंजंक्शन नहीं आता वो कौन सा क्लॉज होता है, और जिस के साथ कंजंक्शन आ जाता है वो कौन सा क्लॉज होता है? ये चीज तुमने उसमें भी पढ़ी थी क्वेश्चन टैग में, और जब से पढ़ने लगे हो तब से पढ़ते आए हो, लेकिन आज तक याद नहीं हुई है और होगी भी नहीं। कब तक? जब तक लास्ट पॉइंट नहीं आएगा, यानी जब तक हमारी ग्रामर कंप्लीट नहीं होगी तुमको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्लॉज है। ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद।